हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो या अनुपात की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वह बताऊंगा कि वह कहां से आया है। तो देखिए, मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए अपने पास में दो व्यक्ति हैं जिनका वजन 50 केजी और 60 केजी है। दूसरे व्यक्ति का वजन जो है वह कितना है अपने पास में 60 केजी। ठीक है, अपने को यह बोला जाए कि इन दोनों के वजन की तुलना करो, तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन एक तरीका अपने पास में यह है कि मैं इन दोनों के वजन का क्या ले लूं, डिफरेंस ले लूं। तो अगर इन दोनों के वजन का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास में कितना आया, 60 माइनस 50 बराबर 10 केजी। तो अब मैं इसको किस तरह से बोलूंगा कि जो पहला व्यक्ति है उसका वजन दूसरे व्यक्ति से 10 किलो कम है, या फिर दूसरा तरीका मैं ये भी बोल सकता हूं इसको कि जो दूसरा व्यक्ति है उसका वजन पहले व्यक्ति से 10 किलो ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, यह तुलना करने का एक तरीका है। अपने पास में तुलना करने का एक और भी तरीका है जिसके माध्यम से अपन तुलना और सार्थक तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे। यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए एक हाथी का वजन है 5000 केजी है और एक व्यक्ति का जो वजन है वह है, मान लीजिए इसी व्यक्ति का वजन कितना है, 50 केजी। अब अगर अपने को कहा जाए कि इन दोनों के वजन की तुलना करो, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर तो क्या थी, दोनों ही छोटी राशियां थी और इनका डिफरेंस कम था, तो अपने को तुलना इसकी करने में अपने को कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन अगर यहाँ पर अगर इन दोनों की तुलना डिफरेंस से करते हैं तो अपने को देखिए, अपने इन दोनों का जो डिफरेंस है वह कितना आएगा, 4950 केजी। ठीक है, तो अपन ये बोलेंगे कि जो हाथी का वजन है वह व्यक्ति के वजन से 4950 केजी अधिक है। ये थोड़ा अजीब लगता है। इससे अच्छा तरीका अपने पास में है इन दोनों की तुलना करने का, और वह क्या है, वह है इन दोनों के वजनों का भाग करके भी अपन इनकी तुलना कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर मैं हाथी के वजन, ये किसका वजन है, हाथी का वजन है। ठीक है, अगर हाथी के वजन में मैं व्यक्ति के वजन का भाग लगा दूं, तो देखिए लगाइए, मैं भाग लगा रहा हूं यहाँ पे 5000 में किसका भाग लगा दिया, 50 का। ठीक है, तो यहां पर मैं अगर भाग लगाऊंगा तो इस जो अपने पास में ये भिन्न रूप में आया है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो ये 50 से कट जाएगा और ये कितना आएगा अपने पास में, 100/1। तो यहां पर आप देखिए, इसको अपन क्या पढ़ेंगे, ये जो अपने पास में भिन्न प्राप्त हुई है इसको अपन क्या पढ़ेंगे कि जो हाथी का वजन है वह व्यक्ति के वजन का कितना गुणा है, 100 गुणा है। हाथी का वजन व्यक्ति के वजन का कितना गुणा है, 100 गुणा है। या फिर अगर व्यक्ति का वजन 1 केजी है तो हाथी का वजन कितना होगा, 100 केजी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर भाग द्वारा जो ये अपन ने तुलना करी है इसी को अपन अनुपात कहते हैं। तो भाग द्वारा की गई तुलना को ही अपन क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। और इसको दो इस तरह प्रदर्शित किए गए बिंदुओं से दर्शाएंगे। तो यहां पर देखिए, जो अपने पास में ये 100/1 आया है इसको अनुपात रूप में कैसे लिखेंगे, 100/1। ये अपने पास में जो ये दो बिंदु हैं यही अनुपात का चिन्ह है। तो उम्मीद करता हूं आपको अनुपात का जो कॉन्सेप्ट है वह समझ में आया होगा। तो अनुपात और कुछ नहीं है, भाग द्वारा की गई तुलना को ही अपन अनुपात कह देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि अनुपात की जो यूजेबिलिटी है, इसकी उपयोगिता कहां पर होती है, तो आइए समझते हैं एक उदाहरण, एक क्वेश्चन से इस अनुपात की उपयोगिता को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अपन इसको एक उदाहरण से समझते हैं। दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, दोनों ने साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया।
तो यहाँ पर देखिए राम ने इस बिजनेस में 10,000 रुपए लगाए। किसने? राम ने। और श्याम ने बिजनेस में 15,000 रुपए लगाए। तो यहां पर देखिए राम ने 10,000 रुपए लगाए और श्याम ने 15,000 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में इनको 5,000 रुपए का लाभ हुआ। कितने का? 5,000 रुपए का लाभ हुआ। तब राम बोलता है कि चलो अपने को 5,000 रुपए का लाभ हुआ है, इसको अपन बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बताइए क्या यह 5,000 का लाभ दोनों में बराबर बराबर बांटना उचित रहेगा? तो आप पाएंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों, श्याम ने ज्यादा धन निवेश किया है, ज्यादा रुपए लगाए हैं राम के बजाय, तो श्याम को जो लाभ हुआ है वह भी ज्यादा मिलना चाहिए। तो यहां पर अपन देखते हैं कि जो लाभ का जो बंटवारा है वह किस आधार पर करना चाहिए? इन दोनों के निवेश के आधार पर। तो यहां पर इनका बंटवारा निवेश के आधार पर करने के लिए ही अपना अनुपात का कॉन्सेप्ट काम में आता है। तो देखिए अपन इन दोनों के निवेश के आधार पर इनके लाभ का बंटवारा कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं दोनों के निवेश का अनुपात लेऊं तो कैसे लेऊंगा? आप 15,000 में 10,000 का भाग लगा दीजिए। तो आप देखेंगे 3 0 से 3 0 कट गई, 5 दूनी 10 और 5 3 15। अपने पास में कितना आ गया? 3/2। इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 3:2। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों का योग करूं, दोनों राशियों का 3 और 2 का योग करूं तो मेरे पास कितना आया? 5। तो यहां पर समझिए, अगर इनको लाभ 5 रुपए का होता तो उसमें 3 रुपए तो किसको मिलते? श्याम को, और 2 रुपए किसको मिलते? राम को। बात समझिए, अगर लाभ 5 रुपए का होता तो 3 रुपए तो श्याम को मिलते और 2 रुपए किसको मिलते? राम को मिलते। तो इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं कि अगर लाभ 5 रुपए का होता तो 3 रुपए किसको मिलते? श्याम को। तो मैंने जैसे आपको भिन्न में बताया है कि जो हर है वह बराबर किए गए टुकड़ों की संख्या को दर्शाता है, और जो अंश है वह उनमें से लिए गए टुकड़ों की संख्या को दर्शाता है। तो यहां पर देखिए, अगर लाभ 5 रुपए का हुआ है तो उसमें से 3 रुपए किसको मिलेंगे? श्याम को मिलेंगे। ठीक है, तो लाभ का 3/5वां जो हिस्सा है वह किसको मिलेगा? श्याम को मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि अगर लाभ 5 रुपए का हुआ है तो उसमें से 2 रुपए किसको मिलेंगे? राम को मिलेंगे। बात समझ में आई? तो लाभ का 2/5वां हिस्सा किसको मिलेगा? राम को मिलेगा। लेकिन लाभ अपना यहाँ पर कितना है? लाभ है 5,000। तो यहाँ पर समझिए, तो 5,000 का 3/5 किसको मिलेगा? श्याम को मिलेगा। तो यहाँ पर इसको 5,000 से गुणा कर देंगे और इसको सरल कर लेंगे तो अपने पास में कितना आया? 1,000। 1,000 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 3,000। तो ये 3,000 का जो लाभ है वह किसे मिलेगा? श्याम को। ठीक है, अब अगर बात करें राम को कितना मिलेगा, तो राम को लाभ का 2/5वां हिस्सा मिलेगा, यानी कि लाभ कितना है? लाभ है 5,000। तो यहां पर जो राम है उसको कितना मिल जाएगा? 1,000 गुणा 2 कितना आ गया? 2,000। तो 2,000 का लाभ किसको मिलेगा? राम को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको जो ये लाभ का बंटवारा किया है यह समझ में आया होगा। तो अनुपात का जो कॉन्सेप्ट है वह कुछ इसी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम में लाया जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में अपन अनुपात से रिलेटेड कुछ एक और बातों को जानेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे समानुपात या प्रोपोर्शन। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।